आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। और इस नेशनल बुलेटिन में जरूर हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जगहों पर फिलहाल क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है। बता दें कि कोलकाता की अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता पोस्ट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार घर घर जाकर के प्रचार अभियान चला रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार ने यहां पर कहा है कि ऐसा लग रहा है मैं अपने घर आया हूं जहां हम विकास का काम भी करते हैं, जनता के मुद्दों को भी सुनते हैं और समस्या भी यहां पर खत्म करते हैं। देखिए, एक चीज हम स्पष्ट करते हैं, राजनीति में घृणा ये बहुत गलत चीज है। आप कोई संप्रदाय के ऊपर कोई घृणा नहीं कर सकते। पहले वो मुसलमान के ऊपर घृणा, फिर सिख के ऊपर घृणा। घृणा से राजनीति नहीं होता है, डिवाइड एंड रूल नहीं होता है, सबको जोड़ना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी हुआ जाने के बाद ये सब अपनाए हैं, जहाँ पर घृणा की राजनीति, विद्वेष की राजनीति, डिवीजन का राजनीति, ये बंगाल में नहीं चलता। बंगाल हमारे जो है चैतन्यों का जगह है। यहाँ पर हमें बोलना पड़ता है मेरे चीज कोलशीर काना ताई बोले कि प्रेम दबो ना। ये प्रेम का जगह है, आनंद का जगह है। यहाँ पर वो घृणा नहीं चलता है। जो भी संप्रदाय के ऊपर घृणा वर्षण करेगा वो राजनीति में टिक नहीं पाएगा। आखिरी सवाल, आज का डोर टू डोर कैंपेन से कम ये ग्रैंड सेलिब्रेशन लग रहा है कि रिजल्ट आउट हो गया है, आपका क्या? नहीं, इंसान के ऊपर हम छोड़ दिया है। इंसान हमें अगर आशीर्वाद करेंगे तो उनके सेवा में लगे रहेंगे और उनसे यही प्रार्थना है जो हमारे तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल के अस्तित्व के लिए, जो बंगाल का हमारा कल्चर, एक्चुअली बीजेपी का सरकार बनाने का नहीं, हमारा कल्चरल डिवीजन हो जाएगा। बंगाल में जो हमारे कल्चरल डिवीजन, हमारे बंगला बोलना, बंगला गान सुनना, रविंद्र संगीत सुनना, हमारे माछ भात मांसो खाना, हमारे जो वो बैठ के पाड़ा में एक अड्डा होता है मोहन बागान ईस्ट बंगाल, ये जो कल्चर है हमारा, ये इस कल्चर को ख़त्म कर देगा बाहर के आदमी आएगा तो। इसके ऊपर हमारा डर ज़्यादा है। जो कल्चरल हमारा अगर कल्चर ख़त्म हो गया तो बंगाल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा लड़ाई है कृष्टि बचाओ, संस्कृति बचाओ, बांग्ला बचाओ, बीजेपी के दूर करो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे आरजेडी सांसद मनोज झा की, जहां पर उन्होंने कहा है बंगाल का चुनाव एक हिंसक दिशा की ओर जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। वह निष्पक्ष तरीके से सारी चीजों की यहाँ पर जांच कराए और कई सारी बातें उन्होंने कही है। देखो साहब, बंगाल भी देख रहा हूं और एक हिंसक दिशा में बंगाल का चुनाव बढ़ रहा है और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इलेक्शन कमीशन की मानता हूं। वो निष्पक्ष अंपायर की तरह अब रहा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ब्यूरोक्रेट्स कैसे बीजेपी की मदद करते हमने बिहार में देखा है। कल इलेक्शन कमीशन ने कुछ कार्रवाई की नौकरशाहों पे। हुजूर, अगर इतने अलर्ट आप बिहार में, तो नतीजे कुछ और होते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बात करेंगे आसाम के भाजपा अध्यक्ष दिलीप ने कहा है कि घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, यह हमारी अंतर्रात्मिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। घुसपैठ का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। घुसपैठ का मुद्दा हमारे आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और ये हम नहीं कह रहे हैं। महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में जब इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल जब एक्ट 1983 रद्द किया था, उस समय भी महामान्य उच्चतम न्यायालय ने यही बोला था कि ये इन्फिल्ट्रेशन टू असम इंडिया इज इंटरनल एग्रेशन। तो इसीलिए ये घुसपैठ का मुद्दा जो है ये हमारे लिए
देश के सुरक्षा का साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस घुसपैठ को हम रोकने के लिए पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी प्रयास की और उसका सफलता भी हमको मिला। साथ ही में आज घुसपैठ मोटामोटी आसाम बॉर्डर से बंद है, लेकिन ममता दीदी का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है। तो बंगाल घुसपैठियों का एक अड्डा बन चुका है। असम तो पहले ही बना है, अभी भी घुसपैठ बंगाल होकर के असम आने का कोशिश करता है, लेकिन असम में इतना सख्त कार्रवाई हो रहा है इसलिए घुसपैठी असम आना बंद हो गया है। लेकिन घुसपैठियों का भगाने का काम, वो एक काम बाकी है। आने वाला 5 साल में हम जरूर इस घुसपैठ को भगाने का, घुसपैठियों को भगाने का काम हम जरूर करेंगे। और इसके लिए एक सुरक्षित जो असम हमारा संकल्प है, उस सुरक्षित असम का संकल्प को हम असम के जनता के समर्थन से अगली बार, तीसरी बार सरकार जब आएंगे तब हम सब लोग एक कठोर से कठोर कदम लेकर के इस घुसपैठियों को भारत से बाहर करेंगे। लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र में 12 साल हो गया और असम में भी 10 साल भाजपा की सरकार हो गई, लेकिन इस मुद्दे को अभी भी उठा रहे हैं भाजपा। देखिए, ये मैं बोला है ना, ये मुद्दा जो है कांग्रेस ने बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने इस घुसपैठियों को बिना रोक टोक के, उनको जैसा हमको परमिट मिलता है ना, ऐसा बांग्लादेशियों के लिए, मियाँ के लिए कांग्रेस ने परमिट खोल दिया था। 55 साल कांग्रेस के समय में जिस हिसाब से घुसपैठी असम पहुंचे, देश के अलग अलग कोने पे पहुंचे, ये निश्चित रूप से कांग्रेस का उस समय का गलत नीति और उस समय का गलत नीति आज भी वही अपना रहा है। घुसपैठियों को प्यार और इंडिजिनस यहाँ के जो खिलजिया लोग हैं उसके लिए नफरत कांग्रेस का हमेशा नीति रहा है। इसीलिए सब लोगों ने आज कांग्रेस का, आज उनके ऊपर आज पूरा जो उनका विश्वास था, कांग्रेस के ऊपर विश्वास खो दिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस को भी ताता बाय बाय कर दिया असम के लोग। इस बार एनडीए कितनी सीटों पर जीतने की संभावना दिखाई दे रही है? प्रचंड बहुमत से बीजेपी एनडीए इस बार जीतेंगे, जो अभी तक असम के इतिहास में नहीं हुआ है। वो इतिहास को हम इस बार इस जनता के आशीर्वाद से एक हिस्टोरिक मैंडेट असम में भाजपा को, एनडीए को मिलने वाला है। सेंचुरी भी हो सकता है क्या? नहीं, वो तो जनता जनार्दन बोलेगा कितना होगा, लेकिन ये हिस्टोरिक मैंडेट होगा। और जनता जनार्दन हमारे लिए, असम के लिए जो सोचते हैं, वो असम को सामने रखते हुए अहम प्रथम, ये जो हमारा संकल्प है, भारत प्रथम, ये जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए असम के जन जन आज ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड टू वोट फॉर बीजेपी, टू वोट फॉर एनडीए, फॉर ए सिक्योर्ड, प्रॉस्परस एंड डेवलप। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय मंत्री सोनावाला ने साफ तौर पर कहा है कि यह चुनाव पूरी जो जरूरी है, क्योंकि हमें हमारी भूमि, हमारी भाषा, हमारी अस्मिता को बचाना है। भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में यहां पर अवैध प्रवासी के खिलाफ उठाए गए कदम अनुकूल रहे हैं और इसके लिए लोगों को भाजपा पर इतना भरोसा करना होगा। This is important because we have to protect our land, our identity, our language, our self-respect. So that is why BJP is committed to do that, and BJP is doing. The last 10 years, whatever measures we have taken against the illegal migrant, that is exemplary. That is why people have generated their confidence, trust in BJP, particularly our leaders, Narendra Modi ji. That is why under his leadership, whatever development, peace, tranquility and protection of indigenous people have been specially taken up. So that is why people have great faith in Modi's leadership.
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे केरलम की, जहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक संस्कृति में बदलाव किया है। यह पहली बार है जब बाकी पार्टियां घोषणा पत्र की बात कर रही हैं। पहले पार्टियां चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करती थी, फिर 2 से 3 साल तक उस बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, लोग इसे भूल जाते थे और फिर अगले चुनाव में उन्हीं मुद्दों के साथ घोषणा पत्र आ जाता था। Past 11 years we see a sea change under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. One thing I would like to share with you, and that is very clear, that he has changed the culture of the political culture in the past 11 years as far as the functioning of the political parties and the governance are concerned. If I say so, that how he has changed the political culture, then I would like to say that it is now for the first time that all political parties are talking about manifestos. Previously, nobody used to talk about manifestos, or even if it was just a ceremonial function and people used to forget whatever was said and done. After 2 years, 3 years, people used to forget, and the same manifesto used to come for the next election in a new branded shape, but the issues were the same. But now he developed a culture which we say a responsive government, a responsible government, a proactive government, and an accountable government. So it is for the first time now that the political scenario has changed, that every political party has now to give its report card. And at least the NDA, the BJP, has been doing so. And we have been saying what we said, we did it. And what we did not say, even that we have done it. So that is the difference which we have to understand as far as the political culture is. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भ्रामकता फैलाने की ओर काम कर रहे हैं क्योंकि वे चुनाव हार रहे हैं। किसने क्या कहा? ऐसा किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। ये देखिए, मैं बताऊं आपको हो क्या रहा है। विपक्षी पार्टियों के पास में कांग्रेस के संबंधित छोटे मोटे जो संगठन हैं, ममता बनर्जी का तृणमूल है, ये भ्रांतियां फैला रहे हैं क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। इन्हें वो डर सता रहा है कि हम बहुत बुरी तरह पिछड़ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, इक्का दुक्का सीटें भी निकलना मुश्किल हो रही है क्योंकि पूरे भारत ने तय किया है मोदी जी के विकसित भारत के साथ में सबको सहयोग करना है और हमारे प्रदेश को उन्नत करना है। भले आसाम हो, भले वो पिछले दिनों बिहार जीते हों, अब दक्षिण हम जीतने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। तो ये अब इनके पास में मुद्दा नहीं है कि इन्होंने अराजकता फैलाई है और वहां के क्षेत्रवासियों को, बंगाल वासियों को इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है। वहां की माताओं बहनों के साथ में कितना दुराचार हुआ आप हम सबने देखा है। तो अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, तो इस प्रकार का ये वातावरण फैलाते कि कहीं ये बंद कर देंगे, कहीं वो बंद कर देंगे। अरे साहब, ये स्वयं का अपना अधिकार है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, ये अपनी उसकी स्वयं की इच्छा है कि उसको क्या पसंद है, क्या खाना है, कि क्या पीना है। हमारा उद्देश्य है कि उस प्रदेश में जहां विकास की गति रोकी गई है उस प्रदेश को उन्नत करना, विकास में आगे बढ़ाना। उनका भी अधिकार बनता है कि भारत 2047 विकास की ओर बढ़ रहा है, आर्थिक शक्ति 30 नंबर पे आ रही है और पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा सनातन के साथ लहरा रहा है। तो वो प्रदेश पिछड़ा क्यों रहे? तो ममता बनर्जी जो पिछड़े प्रदेश रखना चाह रही है, अब उससे मुक्त होकर वह प्रदेश अब आगे की ओर बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और कौन क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, ये उसकी इच्छा, उस पर कोई रोक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय ने कहा है 10 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे, उनके शपथ लेने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए, मुख्यमंत्री सब मिलकर फैसला लेंगे। हाँ, 10 तारीख का शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा के लिए जो चुने गए हैं उसके लिए नामित है। तो शपथ लेने के बाद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी
बैठ के विशेष परिस्थिति में निर्णय लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है प्रधानमंत्री इस समय बंगाल जा रहे हैं और उस पर विश्वास करते हुए सब लोग बंगाल में भाजपा को वोट देने वाले हैं और इस बार दीदी जा रही हैं। बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, विश्व के सबसे बड़े नेता उस बंगाल में जा रहे हैं जहां इस वक्त पूरे बंगाली अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर उन पर विश्वास करके सारी माता बहनें, दुर्गा शक्ति, युवा पुरुष सब लोग इस बार भाजपा को बंगाल में वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा आगाज, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीएम मोदी जी की 8 जो महासभा होगी उसको देखने के लिए जो भीड़ सैलाब उमड़ेगा, जो पहली सभा में आपने देख लिया था, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार दीदी जा रही हैं हमेशा के लिए और केंद्र की योजना बंगाल का भविष्य, बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की शुरुआत होगी और रामराज्य वहां आएगा। सर, केरला में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान धुरंधर और द केरल फाइल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सभी मूवी जो सच्चाई है उसको दर्शाती है। ये देखिए बहुत है, ये बात उन्होंने सत्य कहा क्योंकि जो सच्चाई पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, नोटबंदी, जो अटैक किया, अतीक अहमद एपिसोड, वो सारी चीजें जो हुई हैं वही बताया गया धुरंधर में। और सिनेमा समाज का आईना, समाज में जो होता है वो सारे जो अखबार में छपते हैं, जो डिजिटल मीडिया पर होता है, जो तथ्य होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उसको देख के राइटर एक कहानी लिखता है, उसको बढ़िया एडिट, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छी परफॉर्मेंस एंड बहुत बढ़िया आदित्य धर का डायरेक्शन। केरल स्टोरी की भी यही बात है। तो जो हो रहा है उसको बताना चाहिए। जो इतिहास को उजाड़ा गया, गलत बताया गया, गलत लोगों को सही हीरो बताया गया, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने भी कहा था कि डकैतों को हीरो मत बताया करो, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है प्रधानमंत्री महिला आरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने महिलाओं को सेना में जगह दी है, बीएसएफ और सीआरपीएफ में महिलाओं को अग्रणी स्थान दिया है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना चाहते हैं। आरक्षण के प्रति पूरा कमिटमेंट है। आपने देखा उन्होंने सेना में महिलाओं को जगह दी। आज देश की बेटियां राफेल जेट भी उड़ा रही हैं। आज बीएसएफ में, सीआरपीएफ में महिलाओं को इतना अग्रणी स्थान दिया गया है। उसी प्रकार से 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री की इच्छा है कि महिलाओं का 33% आरक्षण को लागू किया जाए और ये सारी पार्टियां सपोर्ट करें अगर वो महिला कल्याण के प्रति समर्पित है। इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं इस विचार का और मेरी भी अपील होगी कि सब लोग अपने राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर सहयोग करें। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो तो वोट का बहिष्कार करें। ममता जी हार रही हैं, हताश है। 2 बार तो ईवीएम से जीती है ना, कैसे बनी है मुख्यमंत्री? ईवीएम से ना। हाँ, ग्राम पंचायत में लूट करती है बैलेट पेपर का। तो जब आप ईवीएम से जीते तो ईवीएम ठीक है, अब जनता आपको हराना चाहती है तो ईवीएम खराब है। ये कौन सी सोच है भाई? आज देखिए कांग्रेस पार्टी कई सरकारें ना ईवीएम से, उनके इतने एमपी बने ना ईवीएम से। इसलिए इस तरह की हताशा भरी बात का एक ही संकेत है, ममता जी वहां हार रही। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भाजपा प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने साफ तौर पर कहा है केरल में राहुल गांधी में गलतियां निकालने वाले यहाँ पर विजय दिल्ली और साथ ही साथ बंगाल और तमिलनाडु में दोस्ती क्यों कर रहे हैं, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में दोस्ती तोड़े और गठबंधन क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में दोस्ती या और केरल में यहाँ पर कुश्ती का ये नाटक कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से बताया है, चाहे पिनराई विजयन हो या चाहे एमए बेबी हो, ये एलडीएफ और यूडीएफ का आंख में आंख मिलाकर नहीं, आंख मारकर एक WWF चल रहा है। क्योंकि यही एमए बेबी साहब
और पिनरई विजयन साहब, जिनको राहुल गांधी में सारे खोट नजर आते हैं केरलम में, वो दिल्ली में दोस्ती करके क्यों बैठे हैं, बंगाल में दोस्ती करके क्यों बैठे हैं, और क्यों तमिलनाडु में दोस्ती करके बैठे हैं? मतलब बेबी जी और पिनरई विजयन जी बोलते हैं कि राहुल गांधी नेता बनने के लायक नहीं है, तो दिल्ली में दोस्ती तोड़िए ना, फिर आप क्यों बंगाल में उनके साथ गठबंधन में हैं? तो ये दिखाता है कि ये केवल और केवल दिल्ली में दोस्ती और केरलम में कुश्ती का ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों सबरीमला गोल्ड लूट के लिए जिम्मेदार है, ये दोनों करप्शन के लिए जिम्मेदार है, ये दोनों एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देते हैं, ये दोनों एंटी हिंदू जमात और हमास जैसे फोर्सेस को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और इसीलिए ये केवल अभी कॉस्मेटिक फाइट है। फिलहाल नेशनल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।